बच्चों अब हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की ई एक्सरसाइज करेंगे। ई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी बहुत ही लेंथी डिजिट हो आपके सामने और आपको वर्गमूल निकालना हो तो हमेशा उसका वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। छोटे डिजिट का वर्गमूल आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि मोस्टली नंबर्स का वर्गमूल हम भाग विधि से ही निकालेंगे, क्योंकि उससे एक तो टाइम आपका बचता है और दूसरा वो बहुत ही इजीली हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 84.8241 पॉइंट के बाद की डिजिट्स को सिंगल सिंगल नंबर करके पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 84.8241 का धन वर्गमूल निकालिए। अब बच्चों पॉइंट के नंबर्स का वर्गमूल हम इस वाले चैप्टर में सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में। इससे पहले हमने सिंपल नंबर्स का वर्गमूल सीखा था। तो क्या करेंगे, जो पॉइंट होता है इसके जस्ट पास से ही हम राइट साइड में और इसी के पास से लेफ्ट साइड में पेयर बनाना शुरू करेंगे। पॉइंट वाले क्वेश्चंस में हमेशा जो पेयर बनता है ना, वो बनता है पॉइंट के साथ से, यानी कि पॉइंट के पास में है 82 तो राइट हैंड से शुरू करेंगे। जबकि आपको ध्यान है कि हम इधर से शुरू करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के पास से पेयर बनाएंगे दोनों साइड का। तो यहाँ पर पेयर बना 82, 41 और यहाँ बना 48। अगर हम उल्टा चलें तो यहाँ बना 48। तो एक पेयर बना ये, एक पेयर बना ये और एक बना 41। तो पॉइंट के साथ से ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के साथ से हमें यहाँ पर पेयर बनाने होते हैं। अब हमारे पास 3 पेयर आए हैं, 84, 82 एंड 41। 84 फर्स्ट पेयर है, तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 84 आए या उससे कुछ कम आए। तो बच्चों ऐसा नंबर है 9 9 जा 81। तो यहाँ हमने 9 लिखा, यहाँ भी 9 और एक 9 यहाँ पर लिखेंगे। लेफ्ट साइड में हम ऐड करते हैं, यहाँ पर एडिशन होता है तो ऐड करा, और जो 91 आया था 9 की 9 से मल्टीप्लाई करके वो हम पेयर के नीचे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ होता है सब्ट्रैक्शन। अब हमने 9 को ऐड करके लिखा 18, ठीक है। और अब यहाँ पर 84 में से 81 को करा माइनस, तो यहाँ पर आया 3। अब हमें नोट डाउन करनी है नेक्स्ट पेयर, लेकिन नेक्स्ट पेयर नीचे लिखने से पहले हम देखेंगे कि उसके पास है पॉइंट। तो बच्चों जब भी कभी ऐसा हो कि पॉइंट के बाद की डिजिट हमें कहीं पर लिखनी हो तो क्या करते हैं, पॉइंट पहले हमें जो आंसर है, जो हमारा आंसर आ रहा होता है वहाँ पर लिखना होता। तो पॉइंट हमने पहले यहाँ पर लिखा, पॉइंट लगाया यहाँ पर 9 के पास में, और फिर हमने 82 को नोट डाउन करा डाउन साइड में। तो अभी यहाँ बना टर्म 382। सवाल बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जो हमने भाग विधि से वर्गमूल के करे थे उसी की तरह है। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि पॉइंट कहाँ पर है, और पॉइंट के बाद की अगर पेयर को नोट डाउन करना है तो पॉइंट पहले हम जो अपर साइड में हम लिखते चलते हैं वहाँ पर लिखना होता है। तो 382 हमारे पास आया। अब हम देखेंगे 382 के लिए लेफ्ट साइड में हमारे पास चल रहा है 9 9 18, 18 हमारे पास लेफ्ट साइड में है। तो हमें देखना है कि 18 के साथ में क्या लिखकर गुणा करी जाए कि 382 हमें मिल जाए या उससे कम मिले, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो 18 के पास में जब हमने 1 लिखा तो हमें मिला 181। तो 181 तो 382 से बहुत छोटा है। उसके बाद हमने 18 के पास में लिखा 2, और लिखने का तरीका सेम है जो पिछले वाले एक्सरसाइज में करा था। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 1 3, 364। तो 18 के पास में जब हमने 2 लिखा तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। और 2 लिखने के बाद हमें मिला 364, और यहाँ हम करते हैं माइनस, यहाँ हम करते हैं प्लस। तो माइनस जब हमने करा तो हमें यहाँ मिला 18, और हमने नेक्स्ट पेयर को नोट डाउन करा डाउन साइड में। तो हमारे पास आया 1841, और बाहर की तरफ हमारे पास चल रहा है 184। 184 के पास में ऐसा क्या लिखा जाए कि 1841 मिले। यही तो करते हैं ना हम, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने सेम ही मेथड फॉलो करा है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे। 18 के पास में ऐसा क्या लिखें कि 1841 आए। तो हमने 184 के पास में क्या लिखें, तो हमने 184 के पास में 1 1 लिख के देखा तो हमें मिला
1841। तो मिल गया सेम नंबर मिल गया, तो यहाँ 0 आ गया, तो आंसर हमारा आ गया 9.21। तो बच्चों क्वेश्चन ये वाले भी 2C एक्सरसाइज के जैसे हैं, बट यहाँ पर जो एक चीज़ डिफरेंस है वो है पॉइंट की। तो पॉइंट का नंबर जहाँ भी पॉइंट आता है वहाँ पर आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके अलावा क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वही है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन होगा, मैं आपको यहाँ पर पेयर बनाना बता रही हूँ, बाकी का क्वेश्चन आप खुद करेंगे। यहाँ पर देखो पेयर कैसे बनेगा, पॉइंट है यहाँ पर, तो पॉइंट के साथ से एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, फिर हम लेफ्ट में भी पॉइंट के साथ से ही बनाएंगे, मतलब इधर पॉइंट की लेफ्ट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं उन सब के पेयर्स हमें पॉइंट के साथ से ही बनाना शुरू करना है। तो एक पेयर और एक पेयर। अब आई बात लेफ्ट साइड की, तो यहाँ से बनाया पेयर, एक बन गया, और यहाँ पर हमें 1 जो है वो एक्स्ट्रा मिला है, यानी कि 1 के साथ कोई पेयर में नहीं है। ठीक है, अब ऐसी संख्या ढूंढो कि या तो 1 आए या उससे कुछ कम आए। तो 1 1 जा 1, तो 1 हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। अब बच्चों हमने सेम मेथड से, अगर आपने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझाया है उसको ध्यान से समझ लिया, तो बच्चों इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है?